नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। मैं रोशनी आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका बातचीत पॉडकास्ट के ज़रिए से एक बार फिर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जीवन सुखमय रूप से चल रहा है और मेरी ही तरह आप सब भी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में उलझे हैं। कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया कि हमारे बचपन की सहेली, जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने रहती थी, उसके शहर में किसी काम से आई है और वो दोनों शाम को मिलने वाले हैं। जैसे जैसे मेरी बहन ये बोल रही थी, मेरी आंखों के सामने हमारे बचपन की अपनी इस प्यारी सी लड़की के साथ बिताए हुए वर्ष एक चलचित्र की तरह घूम गए और आंखों से बह चली भावनाओं के उद्वेग की वो नदियाँ, वो आंसू जिनका स्वाद नमकीन न होकर मीठा ही था, क्योंकि ये जुड़े थे बचपन और किशोरावस्था की उन यादों से जिनकी मिठास किसी और अनुभव के समान हो ही नहीं सकती। मिल मेरी दो छोटी बहनें रही थीं, लेकिन मेरा मन भावनाओं के समुद्र में हिचकोले खा रहा था। इतना तीव्र था ये ज्वार भाटा कि ये विषय बन गया हमारी इस बातचीत का मौजू। आज बातचीत करते हैं इसी के बारे में, पड़ोस के बारे में, उस घर के बारे में जो आपका ना होकर भी अपने जैसा ही होता है। आपके घर की दीवारों को लांघ कर अदृश्य रूप से समेट लेती हैं इन घरों को भी अपनी दिल और भावनाओं की चार दीवारी में। ये वो घर होता है जहां आपके नाम का कमरा या कुर्सी हो ना हो, लेकिन इस घर के सदस्यों के मन में आपकी एक स्थायी जगह होती है। उस घर की रसोई में एक कटोरी सब्जी या एक परांठा आपके नाम का भी होता है, जो आप तक कैसे भी करके पहुंच ही जाता है। ऐसी ही थी मेरी भी एक आंटी, जिनकी ममता पर मेरा अनकहा सा हिस्सा था। मेरी आंटी बहुत ही सुंदर थी और जितना उनका चेहरा उजला था उतना ही उजला था उनका मन। बचपन में तो मेरी आंटी थी, लेकिन बड़े होते होते हमारा रिश्ता सहेलियों जैसा हो गया। अपने सुख दुख और उलझनों से लेकर शॉपिंग चॉइसेस और फैशन हमारी गपशप के टॉपिक्स होते। आंटी का मुस्कुराता चेहरा मेरी बचपन की यादों का अभिन्न हिस्सा है। वो पल जिनमें आंटी की रेड ऑरेंजिश लैक्मी की लिपस्टिक, उनका लहरिया दुपट्टा और छोटी सी हील वाली सैंडल्स आज भी जीवंत हैं। कहीं किसी फंक्शन में जाने के लिए मैं झट से उनके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती, मैचिंग दुपट्टा मांगने के लिए, क्योंकि आंटी के पास नए ट्रेंड्स का सामान होता था। ऐसे ही एक बार उन्होंने मुझे अपने बड़ा ही स्टाइलिश जयपुरी दुपट्टा दिया, जिसे कि इस्त्री नहीं करना था, क्योंकि वो बंदेज का दुपट्टा था। मैंने मन ही मन सोचा कि आंटी का दुपट्टा इतना मुसा हुआ क्यों है, मैं तो इसे ऐसे नहीं ओढ़ सकती। बस फिर क्या था, मैंने उसे पानी लगा लगा कर खूब अच्छे से प्रेस करके उसके सारे बल निकाल दिए और इस्तेमाल करने के बाद आंटी को और भी अच्छी तरह से आयरन करके देने के लिए पहुंच गई, ये सोचकर कि जब अगली बार उन्हें इस्तेमाल करना हो तो ये दुपट्टा उन्हें तैयार ही मिले। जैसे ही मैंने उन्हें वो वापस दिया, उनके चेहरे का रंग एक सेकंड के लिए बदला, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर अगले ही पल उन्होंने मुझे सहज रूप से पूछा कि अरे, तुमने इसे इस्त्री क्यों कर दिया। मैंने भी बड़ी तत्परता से उन्हें खुश करने के लिए कहा, ताकि आपको ना करना पड़े। लेकिन समझ तो मैं गई थी कुछ ना कुछ मसला है, इसलिए मैंने कहा, आंटी कुछ हुआ क्या। एक ठंडी आह भरकर आंटी ने कहा, हाँ बेटा, ये बंधेज की चुनरी है जिसे कि प्रेस नहीं करना था, इसके बल ही तो इसकी खूबसूरती है। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया और मैं बड़ी ही मासूमियत से अपनी गलती मानते हुए कुछ 100 बार आंटी को सॉरी कहने लगी। उसके बाद न जाने कितनी बार हम दोनों इस प्रसंग को याद कर खिलखिलाकर हंसे होंगे, मैं आपको बता नहीं सकती। आंटी अपनी सादगी और दयालु स्वभाव से सबका मन जीत लेती थी। मधुभाषी होने के साथ साथ आंटी का धैर्य काबिल तारीफ था। उनके घर की सीढ़ियों पर उनके साथ बिताए हुए पल मेरे जीवन के वो सबक हैं जो आपको कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। कुछ लोग आपके अनुभवों पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिसकी स्याही कभी भी धूमिल नहीं होती। ऐसा ही कुछ अमिट निशान है मेरी इन आंटी का, जिन्होंने पड़ोसी होने के सही मायने निभाए। आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आपके जीवन को बहुत कहे अनकहे रूप से प्रभावित करते हैं। मेरी ये वाली आंटी थी मेरी स्पेशल वाली पड़ोसी।
ऐसे ही मेरी मम्मी की स्पेशल फ्रेंड थी वो महिला जो इन आंटी के साथ वाले घर में रहती थी, और वो मेरी मम्मी से उम्र में बड़ी थी। उनके हस्बैंड को मेरे पापा बड़े भाई मानते थे, इसलिए हम उन्हें ताऊ जी और ताई जी कहकर पुकारते थे। इनका रिश्ता मेरी मम्मी के साथ बड़ी बहन या बेस्ट फ्रेंड जैसा था। इनका हमारे परिवार में घर के एक बड़े जैसा स्थान था। मम्मी हर बात का मशवरा इनसे लेती, किसी भी तरह की सलाह, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर बात में ताई जी की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। कई बार ये रिश्ते आपकी ज़िंदगी के उस खालीपन को भर देते हैं जो वक्त या हालात पैदा कर देते हैं। मेरी माँ की लाइफ में एक बड़ी बहन की कमी को ताई जी पूरा करती थी। जब वो और मम्मी साथ चाय के प्याले पर अपना सुख दुख बांट रहे होते थे तो ये एक अनकहा संकेत था कि हम बच्चे उनके पास नहीं जा सकते। इसलिए भी कि जिन मुद्दों पर उनकी बातचीत होती थी वो हमारी समझ के दायरे से परे होते थे, और इसलिए भी कि ये विषय बड़े ही नाजुक होते हैं। ऐसी बातें जो बच्चों से परे रखी जाती हैं, जैसे कि दादी, पापा या हमारे ननिहाल से जुड़ी हुई वो पेचीदा चर्चाएं जिनका हम बच्चों के मन पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता था। इसलिए हम चाहकर भी इन खुसपुसाती बातों का हिस्सा नहीं बन पाते थे। यह शाम की गपशप होती है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ एक काउंसलिंग सेशन के जैसे, जहां आपने अपने मन का भार भी हल्का कर लिया और एक विश्वसनीय संबंध से मार्गदर्शन भी ले लिया, बिना अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर हुए। मेरी इन ताई जी का अकस्मात निधन हो गया, और हमने कई बार देखा अपनी मम्मी को शाम की चाय पे उन्हें नम आंखों के साथ याद करते हुए। ताई जी की जगह कोई और पड़ोसी मेरी मम्मी की लाइफ में नहीं ले पाया, लेकिन ऐसे ही अपने आसपास उन्हें मिल गई एक बहन जो आज भी अपने बेटों के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बावजूद उनसे मिलने ज़रूर आती हैं जब भी मौका मिले। ये वो रिश्ता है जिसे समय और दूरी का फासला बदल नहीं पाया। लेकिन सब पड़ोसी आपके विश्वास का आदर करें और निष्पक्ष परामर्श दें, ऐसा हमेशा नहीं होता। इस बीच एक पड़ोसन आंटी जिनसे मेरी मम्मी की अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनसे मम्मी विश्वास करके अपने मन की बात करने लगी थी, उन्होंने ऐसा धोखा दिया कि जिसका नुकसान हमारे सारे परिवार ने उठाया, और इसके नकारात्मक प्रभाव से निकलने में हमें काफ़ी वर्ष लगे। इस विश्वासघात ने पड़ोसियों के ऐसे रूप को उजागर किया कि हमारे मोहल्ले में लोगों ने बाहर वालों को किराए पर मकान देने के प्रति एक भय और रोष का भाव पैदा कर दिया। ये वो पड़ोसी होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपके ही घर के टुकड़े करवा के गायब हो जाते हैं। आप सबने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि लव दाई नेबर, मतलब अपने पड़ोसी को अपने एक परिवार के सदस्य की तरह ही प्रेम करो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अगर आप अकेले हैं तो आप मदद के लिए अपने पड़ोसी को ही सबसे पहले पुकारेंगे। और इसके भी बहुत सारे प्रसंग मैंने देखे हैं। जैसे एक बार हमारी किचन में सिलेंडर बदलते हुए आग लग गई। मेरी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर अगल बगल के लोग, बच्चे, जवान, महिलाएं सब इकट्ठी होकर आ गईं और सबने मिलकर वो आग बुझाई। घर में मम्मी उस समय अकेली थी। जब हम स्कूल से वापस आए तो लोगों की भीड़ अपने घर के बाहर देखकर घबरा गए। अंदर जाकर देखा तो कुछ लोग किचन की सफाई कर रहे थे। 1-2 पड़ोस की आंटियां मम्मी को संभाल रही थीं, और मेरी फेवरेट आंटी हमारे लिए लंच लेकर आई थीं अपने घर से। तो जहां 1-2 पड़ोसी आपके घर में आग लगाने वाले हो सकते हैं, उससे कहीं बड़ी तादाद है आग बुझाने वाले पड़ोसियों की। बचपन और युवा अवस्था में आपके हम उम्र पड़ोसी भी होते हैं। आपका वो सपोर्ट ग्रुप जो स्कूल के दोस्तों से अलग होता है। ये उतना औपचारिक ना होकर ज़्यादा घुला मिला होता है। यहाँ स्कूल वाली प्रतिस्पर्धा और दिखावा ना होकर घरेलू सा अपनापन मिलता है। कोई दीदी तो कोई भैया, और या फिर आप किसी के दीदी भैया। किसी पड़ोसी आंटी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो किसी छोटी लड़की को आप शॉपिंग के लिए साथ ले जाते हैं। कोई आपके पास अपनी बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम लेकर आता है और सबसे पहले ये कहता है कि प्लीज़ मम्मी को मत बताना। किसी बड़ी दीदी के पास आप अपने क्रश का राज लेकर पहुंच जाते हैं, और कोई भैया आपकी यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं।
और ये आयाम बदलते जाते हैं जब विवाह उपरांत आपका अपना घर होता है और मिलते हैं आपको नए पड़ोसी। शादी के बाद मुझे बड़ी ही प्यार वाली आंटी मिली जो हमारे अपार्टमेंट के नीचे वाले अपार्टमेंट में रहती थी। कोई भी स्पेशल डिश बनाने से पहले आंटी मुझे फ़ोन करके नीचे बुला लेती थी कि चलो आज तुम ये सीख लो। आज भी मेरे हाथ की बनाई हुई कई पसंदीदा व्यंजन जैसे कि हैदराबादी बिरयानी, ऑरेंज केक, टमाटर की मीठी चटनी मैंने उन्हीं से सीखी हैं। और इसके साथ साथ सेल्फ केयर का पहला लेसन भी मुझे इन्हीं से मिला था। तो गाइड और टीचर के रूप में भी आपको कई बार पड़ोसी मिल जाते हैं। कितना ही विस्तृत लेखा जोखा है पड़ोसियों का हमारे आसपास और उतना ही गहरा प्रभाव हमारे इन अनुभवों का जाने अनजाने आकार में। वर्तमान में बहुत से पड़ोसी हैं हमारे आसपास। सबसे एक शिष्ट संबंध है हमारा, लेकिन अब वो दोस्त, सहेली, काउंसलर, गाइड, ताईजी मासी वाला रिश्ता नहीं मिलता है देखने को। हम सब अपने दायरों में सिमट कर रह गए हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण हमारे जीवन में विश्वास की कमी का होना भी है। आज आप अपने बारे में कोई भी बात स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि ना जाने कब लग जाए विश्वासघात का आघात और आप उससे संभल ही ना पाएं। हाय, हेलो, नमस्ते और बहुत हो गया तो कैसे हैं आप, इसका जवाब सुने बिना ही हम लोग लिफ्ट में घुस जाते हैं। छोटे शहरों में भी अब आपके घर की चारदीवारी तक ही निर्धारित हैं आपके संबंध। वो ना दिखने वाली अपनेपन और स्नेह की दीवारें जो आंटी के घर में विलीन हो जाती थीं, अब खंडहर जैसी ही हैं। मेरे बच्चों को तो फिर भी याद है नीचे वाली आंटी के घर से आई हुई सब्जियों का स्वाद, लेकिन उनके बच्चों के लिए तो ये बातें किस्से कहानियों का विषय ही बनकर रह जाएंगी। तो चलिए इन मधुर यादों के साथ अब मैं आपकी दोस्त रोशनी आपसे विदा लेती हूँ और मैसेज करती हूँ अपनी फेवरेट आंटी की बेटियों को और उनके बारे में बातचीत करके उन्हें याद करके अपने सुनहरी बचपन को जीने की कोशिश करती हूँ। आप भी अगर किसी ऐसे ही स्नेह के रिश्ते को याद कर रहे हैं तो बिना किसी झिझक के कर लीजिए इनसे बातचीत। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही ऐसे ही किसी अनकही कही बातचीत के साथ, इसी मंच से जो कि है बातचीत पॉडकास्ट का मंच। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।